सिर्फ ये एक चीज आपकी गरीबी का कारण, नहीं तो तुम्हारे घर में भी होती अमीरों की तरह नोटों की बारिश। सिर्फ यही एक वजह से घर में नहीं बढ़ रहा पैसा, बढ़ता जा रहा है बेकार खर्चा। अभी हो जाए सावधान और हो जाए धनवान। क्या आपके घर में भी धन नहीं टिकता? ऐसा लगता है कि घर से गरीबी जाने का नाम नहीं ले रही। तमाम कोशिशों के बाद भी घर आर्थिक समस्याओं से घिरा हुआ है। तो ऐसे में आपको बता दें कि वास्तुशास्त्र में इसके 5 सबसे बड़े कारण बताए गए हैं। दरअसल कई बार व्यक्ति की गलतियों के कारण घर में वास्तु दोष पैदा हो जाता है, जिससे धन की हानि होने लगती है। आज हम आपको बताएंगे कौन से वो कारण हैं जिससे घर से दरिद्रता नहीं जाती। तो आइए जानते हैं। सबसे पहला कारण है घर का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा की तरफ होना। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि आपके घर का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा की तरफ है तो इससे आपके धन का नाश होता है। घर में गरीबी अपने पैर पसारने लगती है, क्योंकि दक्षिण दिशा में घर का मेन गेट होना शुभ नहीं माना जाता। दूसरा कारण है घर के मुख्य द्वार पर पेड़ की छाया पड़ना। शास्त्रों के मुताबिक यदि आपके घर के मेन गेट पर किसी वृक्ष की छाया पड़ती है तो इससे छाया वैद का निर्माण होता है। और आपको बता दें कि छाया वैद को वास्तुशास्त्र में बहुत हानिकारक माना जाता है। द्वार वैद के कारण घर में हमेशा पैसों की तंगी बनी रहती है और कभी भी घर में धन की बरकत नहीं रहती। इसलिए कहते हैं कि घर के सामने कोई पेड़ या वृक्ष नहीं होना चाहिए। इतना ही नहीं, यदि घर के सामने कोई खंबा होता है तो ये भी वैध निर्माण करता है, इससे भी धन की हानि होती है। वहीं घर के मुख्य द्वार के सामने कभी भी पानी की टंकी नहीं रखनी चाहिए। तीसरा है जल से जुड़ा वास्तु दोष। वास्तुशास्त्र के मुताबिक नल से लगातार टपकता पानी भी घर में दरिद्रता लेकर आता है, क्योंकि जितना बेवजह नल से पानी टपकता है उतना ही बिना वजह आपके धन का नाश होता है। ऐसे में यदि आपके घर का कोई नल खराब है तो उसे तुरंत ठीक करवा लें। घर में गरीबी का चौथा सबसे बड़ा कारण है घर की दीवारों और दरवाजों पर दरार आना। शास्त्रों के अनुसार घर की दीवारों में दरार या छेद होना घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है, जिससे आपके घर में धन का आगमन नहीं होता। वहीं घर के मेन गेट को खोलते या बंद करते समय आवाज नहीं आनी चाहिए, इससे आपके घर में धन नहीं टिकता। पांचवा कारण है घर की दहलीज से जुड़ा। जिस घर के मुख्य द्वार पर दहलीज नहीं होती और ऐसे में घर में निवास नहीं करना चाहिए। दहलीज के बिना घर का मुख्य द्वार अधूरा है। ऐसे घर में रहने वाले व्यक्ति कभी भी तरक्की नहीं पाते और परिवार हमेशा आर्थिक परेशानियों से जूझता है। पंडित प्रदीप मिश्रा का कहना है कि घर के चौखट के सामने जो लोग चप्पल जूते उतार देते हैं उनके घर हमेशा पैसों की समस्या रहती है। विष्णु पुराण में लिखा है कि दिन भर में 7 बार लक्ष्मी आकर घर से बाहर खड़ी होती है। ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन 7 बार लक्ष्मी आकर खड़ी न हो। प्रत्येक मनुष्य के दरवाजे पर जाकर लक्ष्मी हर रोज खड़ी होती है, पर चप्पल जूते उतरे होने के कारण लक्ष्मी वापस चली जाती है। कथावाचक प्रदीप मिश्रा आगे कहते हैं कि जितनी जल्दी इस आदत को सुधार लें उतना बेहतर है। लक्ष्मी का निवास होना शुरू हो जाएगा। पंडित प्रदीप मिश्रा अपने कार्यक्रम के दौरान कहते हैं कि एक लोटा जल समस्या का हल है। साथ ही वे अपने कथा के दौरान लोगों को समस्याओं से निजात पाने के लिए पूजा उपाय भी बताते हैं, जिस वजह से पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में लाखों लोग पहुंचते हैं। अपने कथा और उपायों के चलते पंडित प्रदीप मिश्रा काफी फेमस है। आज के समय में इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, यूट्यूब पर लाखों फॉलोअर्स हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल टुडे।